एक बूढ़े गिद्ध ने बताया, आखिर स्त्री सबसे बड़ा धोखा कब देती है। जय श्री कृष्णा मित्रों। दोस्तों, मेरा आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि आज की इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। दोस्तों, आज की यह काल्पनिक कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी से आपको बहुत ही प्रेरणाएं मिलेंगी। साथ ही इस कहानी से हम जानेंगे कि आखिर एक स्त्री सबसे बड़ा धोखा कब देती है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, मेरा आप सभी से यह निवेदन है कि अभी तक आपने ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस छोटी सी कहानी को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक और इस प्रेरणादायक काल्पनिक कहानी से कुछ ज्ञान की अनुभूति प्राप्त हो। श्रोताओं, आइए आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार किसी एक जंगल में एक गिद्ध और उसकी पत्नी दोनों बड़ी ही मधुरता और मधुर प्रेम के संग रहा करते थे। उन दोनों के जीवन में कभी कोई दुख नहीं था और देखा जाए तो उन दोनों ने कभी दुख की अनुभूति की भी नहीं थी। दोस्तों, इस तरह से दोनों पति पत्नी अक्सर बड़ी ही मधुर प्रेम के साथ रहा करते थे। अगर किसी दूसरे के घर में भी झगड़ा होता था तो वह गिद्ध पक्षी और उसकी पत्नी दोनों जाकर उस झगड़े को समाप्त कर कर आते थे। दोस्तों, अब एक दिन किसी तरह से उस गिद्ध पक्षी और उसकी पत्नी में झगड़ा हो जाता है। जब उन दोनों में झगड़ा हो जाता है तो गिद्ध पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि वास्तव में सबसे बड़ा धोखा ये स्त्रियां ही देती हैं। दोस्तों, अब गिद्ध पक्षी की इस बात को सुनकर उसकी पत्नी पूरी तरह से हट कर लेती है। अर्थात गिद्ध पक्षी की पत्नी अपने पति गिद्ध से कहती है कि भला आप हमें बताइए, आखिर सबसे बड़ा धोखा स्त्रियां ही क्यों देती हैं। आप हमें इस बात को सिद्ध कर कर बताइए। दोस्तों, अब गिद्ध पक्षी अपनी पत्नी को इस प्रश्न का जवाब देने के लिए भगवान विष्णु के पास दोनों पहुंच जाते हैं। अब भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाकर गिद्ध पक्षी और उसकी पत्नी अपनी बात को बताते हैं। गिद्ध पक्षी भगवान श्री हरि विष्णु से कहता है, प्रभु, क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा धोखा स्त्री ही देती है। दोस्तों, भगवान विष्णु दोनों की बात सुनकर गिद्ध पक्षी से कहता है, हे गिद्ध, अगर तुम वास्तव में सच कह रहे हो तो इस बात को सत्य कर कर बताओ। दोस्तों, तभी वह गिद्ध भगवान विष्णु से कहता है कि प्रभु, अगर आप बोल ही रहे हैं तो मैं इस बात को सिद्ध करके भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको मेरी इस कहानी को अवश्य सुनना होगा और इस कहानी को सुनने के बाद ही मैं इस बात को सिद्ध कर पाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम इस बात को वास्तव में सच ही करना चाहते हो, इस बात को वास्तव में बता सकते हो, तो हम तुम्हारी कहानी सुनने के लिए तैयार है। श्रोताओं, उसके बाद में गिद्ध पक्षी अपनी पत्नी से भी कहता है कि प्रिय, अगर तुम्हें इस बात को जानना है तो तुम इस कहानी को पूरा जरूर सुनो। श्रोता बंधुओं, इसी तरह वह गिद्ध कहानी सुनाने जा रहा था, परंतु उससे पहले मेरा भी आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक देखते रहे। दोस्तों, तभी वह गिद्ध पक्षी भगवान श्री हरि विष्णु और अपनी पत्नी से कहता है कि एक बार किसी एक राज्य में एक राजा के 4 पुत्र हुआ करते थे। उन चारों पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र रामचंद्र था और जो रामचंद्र था उसकी पत्नी भी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। श्रोताओं, रामचंद्र अपने गुण और अपने स्वभाव से ठीक था, परंतु जो रामचंद्र की पत्नी थी सुशीला, वो बहुत ही सुंदर थी और वह अपनी सुंदरता के आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। वह मन से बहुत घमंडी थी। दोस्तों,
इस तरह से एक दिन रामचंद्र के पिताजी उस राज्य के राजा रामचंद्र और उसकी पत्नी को वनवास जाने का अर्थात जंगल में जीवन काटने का आदेश देते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि उस समय में माता पिता का आदेश स्वर्ग को पाने के बराबर होता था। दोस्तों, उसके बाद में रामचंद्र राजकुमार अपने पिताजी के इस आदेश को लेकर और अपनी पत्नी को साथ लेकर उस राज्य से निकलकर जंगल में पहुंच जाता है। दोस्तों, अब जंगल में जाने के बाद में रामचंद्र और उसकी पत्नी सुशीला उस जंगल में रहने लगते हैं। धीरे धीरे रात्रि का समय हो जाता है। अब जैसे ही रात्रि का समय होता है तो रामचंद्र की पत्नी सुशीला एक वृक्ष के नीचे सो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद में अचानक से उस पेड़ की खो से एक सर्प निकलता है और वह सर्प निकलकर राजकुमार रामचंद्र की पत्नी सुशीला के पैर में डस लेता है। दोस्तों, जैसे ही वह सर्प सुशीला को डसकर वहां से चला जाता है तो सुशीला के मुंह से धीरे धीरे झाग आने लगते हैं। अब जैसे ही इस दृश्य को राजकुमार रामचंद्र देखता है तो रामचंद्र अपनी पत्नी को सहलाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। तभी सुशीला अपने पति से कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे किसी सर्प ने डस लिया है। दोस्तों, अब इस तरह से काफी देर तक वह सुशीला वहीं तड़पती है और काफी समय तक तड़पने के बाद वह वहीं अपने प्राणों को छोड़ देती है। दोस्तों, जैसे ही सुशीला अपने प्राणों को छोड़ देती है तो राजकुमार रामचंद्र पूरी तरह से हड़बड़ा जाते हैं। वह सोचते हैं कि आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहां। श्रोताओं, इस तरह से काफी समय भोग विलाप करने के बाद में राजकुमार रामचंद्र सोचते हैं कि जब अब मेरी पत्नी ही इस दुनिया में नहीं रही तो भला मेरे जीने का अधिकार ही नहीं है। श्रोताओ, अब राजकुमार रामचंद्र सोचते हैं कि मैं भी इसी जंगल में अपनी पत्नी की शव के साथ जलकर राख हो जाऊंगा। अब मुझे नहीं जीना इस जिंदगी में। श्रोताओ, उसके बाद में राजकुमार रामचंद्र उसी जंगल में इधर उधर सूखी लकड़ियों को ढूंढने लगते हैं और काफी समय तक सूखी लकड़ियों को ढूंढने के बाद राजकुमार रामचंद्र अपनी चिता के लिए एक स्थान पर लकड़ियों को इकट्ठा कर रख देते हैं। अब लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद में राजकुमार रामचंद्र अपनी पत्नी सुशीला के उस शव को वहां पर लिटा देता है। अब अपनी पत्नी सुशीला के शव को वहां पर लिटाने के बाद राजकुमार रामचंद्र खुद भी उस चिता पर बैठ जाते हैं। श्रोताओ, अब ये सारा दृश्य सभी देवी देवता देख रहे थे। तो उसी समय जैसे ही राजकुमार रामचंद्र अपनी उस चिता में आग लगाने ही वाले थे कि उतने में ही आकाश से आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी राजकुमार रामचंद्र से कहती है कि हे बालक, अगर तुम वास्तव में अपनी पत्नी से प्रेम करते हो तो तुम्हारी पत्नी पुनः जीवित हो सकती है, परंतु इसमें एक शर्त है। श्रोताओ, तभी राजकुमार रामचंद्र उस आकाशवाणी से कहते हैं कि चाहे कोई भी शक्ति हो या कोई भी शर्त हो, चाहे मुझे अपनी पत्नी के प्राणों को बचाने के लिए अपने ही प्राण क्यों ना देने पड़े, मैं वह भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे अपनी पत्नी को बचाने के लिए कोई उपचार तो बताइए। दोस्तों, तभी वह आकाशीय वाणी राजकुमार रामचंद्र से कहती है कि सुनो, अगर तुम वास्तव में अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आधी आयु अपनी पत्नी को देनी होगी, और अगर तुम आधी आयु अपनी पत्नी को देते हो तो तुम्हारी पत्नी वापस जीवित हो जाएगी। श्रोताओ, तभी वह आकाशवाणी रामचंद्र से कहती है कि सुनो, और जब भी तुम इस अपनी आधी उम्र को लेना चाहोगे तो तुम ले भी सकते हो, परंतु जब तुम अपनी आधी उम्र को वापस ले लोगे तो आने वाले भविष्य में तुम्हारी पत्नी वापस मृत हो जाएगी। श्रोताओ, इस तरह से
अब राजकुमार रामचंद्र अपनी पत्नी को अपनी आधी आयु देकर वापस जीवित कर लेते हैं। श्रोताओ, राजकुमार रामचंद्र अपनी पत्नी को जीवित करने के बाद में इस बात को बिल्कुल नहीं बताते हैं कि उसने अपनी आधी आयु अपनी पत्नी को दी है। श्रोताओ, इस तरह से जीवित होने के बाद दोनों पति पत्नी उसी जंगल में इधर उधर घूमने लगते हैं, इधर उधर टहलने लगते हैं। सारे दिन जंगल में कुछ फलों को खाकर और कुछ लकड़ियों को जलाकर बैठे रहते थे। श्रोताओ, धीरे धीरे उन दोनों पति पत्नियों ने उस पूरे जंगल को पार कर लिया और पूरे जंगल को पार करने के बाद वह एक नगर में पहुंच जाते हैं। अब वह दोनों पति पत्नी उस नगर में पहुंचते ही उन्हें सबसे पहले एक कुटिया दिखाई पड़ती है। श्रोता बंधुओं, जैसे ही राजकुमार रामचंद्र और उसकी पत्नी सुशीला को वह कुटिया दिखाई देती है तो वह दोनों पति पत्नी झटपट से उस कुटिया की तरफ चल देते हैं, क्योंकि उन दोनों को बहुत भूख लग रही थी। श्रोताओं, कहते हैं कि प्यास का मारा और भूख का भूखा कभी परिस्थिति को नहीं देखते। दोस्तों, इसी तरह से राजकुमार रामचंद्र और उसकी पत्नी सुशीला उस कुटिया के पास चले जाते हैं और जैसे ही उस कुटिया के पास जाकर उस कुटिया के दरवाजे को बजाते हैं तो उस कुटिया से एक महात्मा निकलते हैं और वह महात्मा निकलते ही राजकुमार और उसकी पत्नी को जैसे ही देखते हैं तो उन्हें अंदर की ओर बुलाते हैं। श्रोताओं, अब वे महात्मा उन दोनों पति पत्नियों को अंदर बुलाकर उनसे उनके बारे में पूछते हैं। तभी राजकुमार रामचंद्र उस महात्मा से कहते हैं कि मैं उस देश का राजा हूं और उस देश के राजा का पुत्र हूं। मुझे मेरे पिता ने अपने राज्य से निकाल दिया है और मुझे और मेरी पत्नी को जंगल में रहने का, राज्य से बाहर रहने का आदेश दिया है। हे महात्मा, हे मुनिवर, मैंने अपने पिता के इस आदेश को अपनी आज्ञा माना है और मैंने अपने पिता के इस आदेश का सम्मान करके अपनी पत्नी को संग लेके पूरे जीवन भर जंगल में रहने का प्रयास किया है। दोस्तों, उसके बाद में वह मुनिवर राजकुमार रामचंद्र की सारी बात सुनते हैं और उसके बाद में राजकुमार रामचंद्र से कहते हैं कि पुत्र, अगर वास्तव में ऐसी बात है तो आज के बाद तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे साथ इसी कुटिया में रहो और यहीं रहकर तुम अपना बाकी का जीवन भी बिता सकते हो। श्रोता बंधुओं, फिर वह संत 2 थालियों में राजकुमार रामचंद्र और उसकी पत्नी के लिए भोजन लेकर आते हैं और उन्हें भोजन खिलाने लगते हैं। श्रोता बंधुओं, इस तरह से काफी दिन बीत चुके थे। धीरे धीरे राजकुमार रामचंद्र रोज सुबह जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए जाया करते थे और जैसे ही शाम होता तो लकड़ियों को काटकर उन लकड़ियों को बेचकर और कुछ लकड़ियां अपने लिए लेकर आते थे। श्रोताओं, इस तरह से राजकुमार रामचंद्र का पूरा जीवन और पूरी जीवन शैली ही बदल चुकी थी। उधर जो सुशीला थी वह अपनी कुटिया में हमेशा साफ सफाई और उसके काम काज में लगी रहती थी। दोस्तों, परंतु देखते ही देखते सुशीला का उस संत के साथ मनमेल मिल जाते हैं। दोस्तों, एक दिन सुशीला उस संत से कहती है कि हे संत, मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूं और मैं आपके ही साथ रहना चाहती हूं, परंतु मैं अपने पति के होते हुए आपसे मिलने के लिए विवश हूं। श्रोताओं, तभी वह संत सुशीला से कहते हैं कि अगर तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करती हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तभी वह संत सुशीला से कहते हैं कि आज दोपहर को तुम जंगल में जाना और जंगल में जाने के बाद तुम्हें अपने पति को बुलाना है और अपने पति को बुलाकर किसी तरह से तुम्हें कुएं में अपने पति को धक्का दे देना है। अगर तुम अपने पति को कुएं में धक्का मारने में उसे गिराने में सफल हो जाओगी
तो हम दोनों का मिलन आसानी से हो जाएगा। श्रोताओं, अब उस संत के कहने के बाद सुशीला इसी तरह करती है। सुशीला स्नान करने के लिए कुएं के पास जाती है और कुएं के पास जाकर सुशीला स्नान कर लेती है। स्नान करने के बाद सुशीला अपने कुएं पर बंधी एक रस्सी को, एक बाल्टी को कुएं में गिरा देती है। उसके बाद में सुशीला अपने पति राजकुमार रामचंद्र को आवाज लगाकर बुलाती है और अपने पति को बुलाकर अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, ये देखिए मैं स्नान कर रही थी, परंतु ये कुएं में रखी हुई बाल्टी नीचे गिर चुकी है। आप इसे किसी तरह से निकाल दीजिए। मुझे कुटिया पर पानी लेकर भी जाना है। अगर आज पानी नहीं पहुंचा तो रात्रि का भोजन भी नहीं बनेगा, और अगर इस बाल्टी को नहीं निकाला तो हमारा सारा काम पड़ा रह जाएगा। श्रोताओं, इस तरह से तभी राजकुमार रामचंद्र उस कुएं में गिरी हुई बाल्टी को देखने के लिए जैसे ही कुएं में झांकते हैं तो सुशीला अपने पति को पीछे से धक्का मार देती है और अपने पति को धक्का मारकर वहां से भाग जाती है। अब अपने पति को कुएं में गिराकर सुशीला सीधे उस संत के पास जाती है और संत के पास जाकर संत से कहती है कि संत जी, मैं अपने पति को उस कुएं में गिराकर अभी अभी आ रही हूं। मैंने ठीक जैसे आपने कहा था उसी प्रकार से किया है और मैं अपने पति को कुएं में गिराने के लिए सफल हो गई हूं। दोस्तों, तभी वह संत सुशीला से कहता है कि मैं मान चुका हूं, तुम वास्तव में मुझसे बहुत प्रेम करती हो। चलो, अब हमारा यहां और रुकना उचित नहीं है। अब हमें कहीं और दूसरे राज्य में जाना होगा। दोस्तों, उसके बाद में वह संत और सुशीला उस राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद में थोड़ी ही देर बाद एक मोची उस कुएं के पास होकर गुजर रहा था। तभी मोची को जोर से प्यास लगती है। मोची सोचता है कि कुआं भी नजदीक है, क्यों ना इस कुएं से थोड़ा पानी निकालकर ही पी लिया जाए। दोस्तों, तभी मोची देखता है कि उस कुएं में एक पुरुष पड़ा पड़ा आवाजें लगा रहा है। दोस्तों, जैसे ही मोची इस दृश्य को देखता है तो मोची एक रस्सी को फेंककर राजकुमार रामचंद्र को वहां से निकाल लेता है। राजकुमार रामचंद्र को वहां से निकालने के बाद में मोची जब उससे पूछता है तो राजकुमार रामचंद्र मोची को सब कुछ बता देते हैं। कहते हैं कि मुझे मेरे पिता ने अपने राज्य से निकाल दिया है और अपने पिता के आदेश अनुसार मैं अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर इस जंगल में जीवन बिताने के लिए आया हूं, परंतु मैं इतना अभागी हूं कि मुझे मेरी पत्नी ने खुद मौत के घाट उतारने के बारे में सोचा है। मैंने अपनी पत्नी को अपनी आधी आयु देकर जीवित किया था, परंतु मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैंने जिस अपनी पत्नी को अपनी आधी आयु देकर जीवित किया है, वही पत्नी मुझे मारने के बारे में सोच रही है। दोस्तों, उसके बाद में वह मोची उससे कहता है कि भाई, अगर ऐसी बात है तो तुम आज के बाद मेरे ही साथ रहो। मैं एक दुकान पर चप्पल और जूते बनाने का काम करता हूं, तुम मेरे साथ रहो और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी दुख भी नहीं दूंगा। दोस्तों, तभी वह मोची राजकुमार रामचंद्र को अपने साथ लेकर अपनी दुकान पर चला जाता है। दोस्तों, अब राजकुमार रामचंद्र कई दिनों तक तो उस मोची की दुकान पर काम सीखता है और कई दिनों के बाद राजकुमार रामचंद्र पूरे काम को सीख लेता है और धीरे धीरे उस मोची की दुकान पर आने वाले ग्राहकों की चप्पल जूते बनाने लगता है। दोस्तों, अब वह मोची भी राजकुमार रामचंद्र के काम से बहुत खुश था और बहुत प्रसन्न था। दोस्तों, राजकुमार रामचंद्र को 2 समय का भोजन मिल रहा था, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र मिल रहे थे और उसका दिन अच्छे से कट रहा था। अब उसने अपनी पत्नी के ख्याल को अपने दिमाग में लाना ही बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि राजकुमार रामचंद्र सोच रहा था
कि जो मेरी ना हो सकी तो भला वो संत की क्या होगी। किसी दिन वह उस संत को भी धोखा जरूर ही देगी। दोस्तों, एक बात तो आपने अवश्य सुनी ही होगी कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई, पति अमार के सती होय। श्रोताओं, इस तरह से धीरे धीरे काफी दिन बीत रहे थे। एक दिन उसी राज्य में राज्य के राजा के पास एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो पुत्र की प्राप्ति होने के कारण उस राज्य के राजा ने रात्रि को नृत्य का प्रोग्राम रखा था। अब उस नृत्य के प्रोग्राम को रखने से राज्य के सभी लोग उस प्रोग्राम को देखने के लिए और नृत्यिकाओं का नृत्य देखने के लिए राज्य के सभी लोग आ रहे थे। अब है मोची राजकुमार रामचंद्र से कहता है कि हमारे राज्य के राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई है और इसी खुशी में हमारे राज्य के राजा ने कई अलग अलग राज्यों से नृत्यिकाओं को बुलाया है और चलो हम भी चलते हैं उन नृत्यिकाओं का नृत्य देखने के लिए। दोस्तों, तभी वह राजकुमार रामचंद्र सोचता है कि देखते हैं, काफी दिन हो चुके हैं, कहीं घूमे भी नहीं हूं और ना ही नृत्य देखा है। जब महल से आया था तो आने से कुछ समय पहले ही नृत्य देखा था। आज चलते हैं, वापस नृत्य देखकर आता हूं। दोस्तों, अब शाम के समय वह मोची और राजकुमार रामचंद्र उस राज्य के राजा के चले जाते हैं। दोस्तों, उधर जो राजकुमार रामचंद्र की पत्नी सुशीला थी, वह अपने पति को कुएं में धक्का देने के बाद जिस राज्य में भागी थी वह उसी राज्य में थी जिस राज्य के राजा पुत्र होने की खुशी में नृत्यिकाओं का नृत्य करवा रहे हैं। दोस्तों, सुशीला अपने पति को छोड़कर भागने के बाद में एक नृत्यिका बन गई थी और अब वह अलग अलग स्थानों पर अपने नृत्य को दिखाकर अपना और उस संत का पेट पाल रही थी। दोस्तों, अब वह मोची और राजकुमार रामचंद्र उस राज्य के राजमहल में पहुंच जाते हैं। उसके बाद में कई सारी नृत्यिका आती हैं और महल में आकर कई सारी नृत्यिका नृत्य करती हैं। तभी राजकुमार रामचंद्र की नगाह अर्थात उनकी दृष्टि अपनी पत्नी के ऊपर पड़ती है। राजकुमार रामचंद्र देखते हैं कि उसकी पत्नी सुशीला एक नर्तिका के रूप में नृत्य कर रही है। दोस्तों, यह देखकर राजकुमार रामचंद्र थोड़े सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद राजकुमार रामचंद्र उस राज्य के राजा के पास जाकर उस नृत्य को बंद करवा देते हैं। तभी राजकुमार रामचंद्र उस राज्य के राजा को अपने बारे में बताते हैं। कहते हैं कि मैं विषपुरी राज्य का राजा हूं और ये मेरी पत्नी है, परंतु महाराज आज हम आपके राज्य में हैं और आपके महल में हैं, तो फैसला भी आपके पक्ष में ही होना चाहिए। महाराज, ये मेरी पत्नी है और इसने मुझे धोखा दिया है। मेरे पिता ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है और मैंने अपने पिता के उस आदेश का सम्मान कर कर अपनी पत्नी को साथ लेकर जंगल में जीवन बिताने के लिए आया था। लेकिन महाराज, मेरी पत्नी ने मुझे मारने के लिए कुएं में धकेल दिया और एक संत के साथ मुझे छोड़कर आपके इस राज्य में आकर एक नर्तिका बन गई। महाराज, अब आप ही मेरा फैसला कीजिए। दोस्तों, तभी उस राज्य का राजा उस नर्तिका यानी कि सुशीला से कहता है, क्या ये जो कह रहा है यह सत्य है? तभी सुशीला कहती है, महाराज, मैं तो इस आदमी को जानती तक नहीं, भला ये कौन है? हां, अगर ये मेरे बारे में बोल रहा है तो ये वास्तव में कोई मेरा शत्रु होगा और कोई शत्रु ही इस तरह की बातें करेगा। भला मैं इसकी पत्नी क्यों होंगी, क्योंकि मेरा पति तो ये है। दोस्तों, वह सुशीला उस संत को अपना पति बनाकर
उस राज्य के राजा के सामने प्रस्तुत कर देती है। दोस्तों, तभी राजकुमार रामचंद्र उस राज्य के राजा से कहता है, महाराज ठीक है, एक बार जब जंगल में मैं और मेरी पत्नी सुशीला सो रहे थे तो उस समय मेरी पत्नी को एक सर्प ने आकर डस लिया था। महाराज, उसी वजह से इसकी वहां पर मृत्यु हो गई थी। अब जब इसकी वहां पर मृत्यु हुई थी तो मैंने अपनी पत्नी सुशीला को अपनी आधी आयु देकर जीवित किया था। महाराज, अगर वास्तव में ये मेरी पत्नी नहीं है तो मैं आज और इसी वक्त इससे अपना हक और अपनी आधी आयु वापस लेता हूं। दोस्तों, जैसे ही राजकुमार रामचंद्र अपनी आधी आयु को अपनी पत्नी से वापस लेते हैं तो तुरंत उसी समय सुशीला की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, यह देखकर राज्यसभा में बैठे सभी लोग हैरान थे। दोस्तों, इस तरह से वह बूढ़ा गिद्ध भगवान विष्णु से कहता है कि प्रभु, इसीलिए स्त्रियां ही सबसे बड़ी धोखा देने वाली होती है। दोस्तों, फिर उस गिद्ध की बात को सुनकर गिद्ध पक्षी की पत्नी भगवान विष्णु से कहती है, प्रभु, अगर वास्तव में मेरे पति सब सच कह रहे हैं तो मैं भी आपकी कहानी सुनाती हूं, और इस कहानी को सुनने के बाद में ही आप फैसला करना कि आखिर सबसे बड़ा धोखेबाज कौन होता है। दोस्तों, तभी गिद्ध पक्षी की पत्नी भगवान विष्णु से कहती है, प्रभु, एक बार किसी एक राज्य में एक शांति नाम की औरत रहा करती थी। शांति नाम की वह औरत बिल्कुल स्वभाव से चरित्रहीन थी और वह मन से भी बहुत लालची थी। उसका जो पति था वह हमेशा बीमारी के कारण अपने घर में ही पड़ा रहा करता था। दोस्तों, वह स्त्री चरित्रहीन इसलिए थी क्योंकि अगर उस राज्य में कोई भी नया पुरुष आता था तो वह स्त्री उस पुरुष से संबंध बनाया करती थी। उस पुरुष से प्रेम का नाटक कर कर उसके पास जो भी धन हुआ करता था उस धन को लूट लिया करती थी। दोस्तों, इस तरह से वह अपने पति का और अपना स्वयं का खर्चा चला रही थी। दोस्तों, एक दिन दूसरे गांव का एक ठग उस गांव में आता है। जब वह ठग उस गांव के एक दुकान पर आकर बैठता है तो वह ठग उस स्त्री के बारे में बातें सुनता है। तभी वह ठग सोचता है कि क्यों ना सबको ठगने वाली इस स्त्री को आज ठग लिया जाए। दोस्तों, तभी वह ठग उस स्त्री के पास जाता है और उस स्त्री के पास जाकर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हारे साथ जीना और मरना चाहता हूं। दोस्तों, तभी वह ठग उस स्त्री से प्रेम का जाल रचाता है। दिन और रात उस चरित्रहीन स्त्री से प्रेम करता है। दोस्तों, देखा जाए तो वह ठग उस स्त्री को अपने प्रेम के जाल में इस तरह से उलझा लेता है कि जैसे बिन बाती के दीपक नहीं जलता। अब तो उसी तरह उस ठग के बिना वह स्त्री भी नहीं रह पा रही थी। दोस्तों, एक दिन वह ठग उस स्त्री से कहता है कि अब तो मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह पा रहा हूं और तुम्हारे इस बीमार पति के कारण और तुम्हारे आस पड़ोस के पड़ोसियों के कारण मैं तुमसे मिलने के लिए भी नहीं आ पाता हूं। चलो, अब हम यहां से कहीं दूर भाग चलते हैं। दोस्तों, तभी उस ठग की बात को सुनकर वह स्त्री भी मान जाती है और वह कहती है कि ठीक है, तुम जहां चलो मैं वहीं के लिए तैयार हूं, बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है। दोस्तों, तभी शाम को वह ठग उस स्त्री से कहता है कि आज रात्रि में ही तुम्हारे पास जो भी धन है, जो भी वस्त्र हैं, सबको एक पोटली में बांधकर तैयार रखना। आज रात्रि को ही नदी के किनारे होकर हम यहां से भाग जाएंगे और खुशी से जीवन बिताएंगे। दोस्तों, तभी वह ठग इस बात को कहकर अपने घर चला जाता है। उधर वह स्त्री अपनी एक पोटली में उसके पास जो भी धन था उस पूरे धन को एक पोटली में बांध कर रख लेती है। अब जैसे ही रात्रि के 1 बजता है
तो वह स्त्री उस पोटली के सारे कपड़े और सारे धन को बांधकर उस ठग के पास पहुंच जाती है। अब वह उस ठग के पास पहुंचकर ठग से कहती है कि चलो, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, तभी वह ठग और वह स्त्री भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। जंगल को पार करने के बाद में वे एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी के किनारे जाते ही ठग उस स्त्री से कहता है कि नदी बहुत गहरी है, अगर मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पार कराऊंगा तो हो सकता है कि हम दोनों ही डूब जाए। दोस्तों, तभी वह ठग उस स्त्री से कहता है कि सुनो, यह धन बहुत कीमती है, तुम ऐसा करो, यह धन मुझे दे दो, मैं पहले इस धन को पार कराकर इसे पहले किनारे रख कर आता हूं और उसके बाद में मैं वापस तुम्हें लेने के लिए आता हूं। दोस्तों, वह स्त्री उस ठग पर भरोसा कर उस धन को उसे दे देती है। वह ठग उस धन को लेकर वहां पर चला जाता है। दोस्तों, ठग के जाने के बाद वह चरित्रहीन स्त्री उसका काफी समय तक इंतजार करती है, परंतु अब काफी समय होने के बाद भी वह वापस लौट कर नहीं आता है। दोस्तों, देखते ही देखते काफी समय बीत जाता है। तभी वह चरित्रहीन स्त्री समझ जाती है कि मैंने जिस तरह लोगों को ठगा, आज मुझे भी इस ठग ने ठग लिया। दोस्तों, तभी वह गिद्ध पक्षी की पत्नी भगवान विष्णु से कहती है, प्रभु, अब आप ही बताइए कि सबसे बड़ा धोखा कौन देता है। दोस्तों, अब दोनों की बातों को सुनकर भगवान विष्णु उन दोनों पति पत्नियों से कहते हैं कि मैंने तुम दोनों की ही कहानी को सुना और तुम दोनों की ही कहानी पूरी तरह सत्य है, परंतु मेरा मानना तो यही है कि मनुष्य को सबसे बड़ा धोखा उसकी जिंदगी ही देती है, क्योंकि मनुष्य का जीवन उसके धन और उसके बल पर निर्भर नहीं होता। दोस्तों, इस तरह से भगवान विष्णु उन दोनों पति पत्नियों को सारी सत्य बातें समझाते हैं। श्रोताओं, तो हमारी ये काल्पनिक कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। मेरा आप सभी श्रोता बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं एक और नई और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।